हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत को बैक पर आना पड़ा। बात को समझना, सबसे बड़ी बात यह होगी कि गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया उसमें कोई हिंसक वारदात हुई नहीं हुई। ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार बैकफुट पर आना पड़ा। और बैकफुट पर आने का सबसे बड़ा कारण क्या बना? तो बैकफुट पर आने का सबसे बड़ा कारण यह बना कि गांधी की जो रणनीति थी वो रणनीति इतना सटीक, इतना सही था कि आंदोलनकारी 100% अहिंसक है। जैसे तुम पढ़ो और कोई आया गर्दा उड़ा तोरा मार के चल जाए तो मतलब मारे वाला लोग गरिएगा कि नहीं, साला पढ़ रहा था तुम्हारा काहे। और लेकिन अगर तुम भी पलट के मार दो तो मारा मारी हो जाएगा, तो फैसला होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? फैसला होगा। लेकिन यहां फैसले की कोई गुंजाइश है क्या कि तुम मारो हम नहीं मारेंगे? सविनय माने हम विनम्रता पूर्वक आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, वो आदेश जो हमको गलत लग रहा है। बात समझ में आ रही? परिणाम ये हुआ कि अगर सत्याग्रहियों को हुकूमत मारती है तो हुकूमत फंसेगी, जनता चीख के कहेगी कि देखो अहिंसकों के ऊपर वार कर रही है। और अगर नहीं मारती है तो उसके एक एक कानून का धज्जी उड़ रहा है। तो पनपती राष्ट्रीयता इतनी चरम पर थी कि लॉर्ड इरविन को तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने समझाया कि गांधी को रोको, तुम वर्षों तक 200 साल 300 साल लग गया यही भारतीयों के दिमाग में फिट करने में कि ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया नहीं जा सकता, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर नहीं सकता, ब्रिटिश हुकूमत एक अपराजित शक्ति है, इसके साम्राज्यवाद का कभी सूर्यास्त नहीं होता। और गांधी ने दिखा दिया कि झुकती है हुकूमत, झुकाने वाला चाहिए। और इसके लिए कोई गोला बारूद तलवार की भी जरूरत नहीं है, पॉलिसी से ही होना चाहिए। आज उसकी पॉलिसी का कमाल है कि महिलाएं शराब की दुकान के आगे बच्चे प्रभात फेरी लगा रहे हैं, लोग एक एक कानून का धज्जी उड़ा रहा है। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। असहयोग आंदोलन में गांधी ने एक भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह में गांधी ने टोटल कानून का ही उल्लंघन किया था, और इसमें भी अहिंसा का वर्त चरम पर था। अब इरविन को लगा कि हम फंस गए, किसके चक्कर में? गांधी के चक्कर में। अगर गांधी को नहीं रोकेंगे तो दिक्कत होगी। यही कारण था कि सप्रू और जयकर, क्या क्या नाम बोले? सप्रू और जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर का प्रयत्न का परिणाम था कि 5 मार्च 1931 को जो वार्ता हुई वो वार्ता कहलाया गांधी इरविन वार्ता। अब जब तुम किसी से मिलोगे तो किस किस टॉपिक पर बात करोगे ये फिक्स होना चाहिए। ने जाके अलबला के बैठ के लदर लदर नहीं करने लगा है, इस पर भी बोलिए इस पर भी बोलिए। तो उसका पूरा ड्राफ्टिंग प्रारूप तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। प्रारूप किसने तैयार किया? हर्बर्ट इमर्सन ने। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया? हर्बर्ट इमर्सन ने। हर्बर्ट इमर्सन ने क्या तैयार किया? प्रारूप। क्या क्या शर्तें थी कि आंदोलन स्थगित किया जाए? गांधी ने कहा तथास्तु। फिर कहा गया, गांधी ने कहा कि आंदोलन के दरमियान जिस किसी की आप संपत्ति जब्त किए वो संपत्ति आप उसको वापस कर दीजिए, मुकदमा सब वापस लीजिए, राजनीतिक कैदियों को रिहा कीजिए, अफीम शराब और विदेशी वस्त्र के दुकान के आगे धरना देने का अधिकार दिया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। इन तमाम बातों को रखा गया। आंदोलन के स्थगन की बात मान लिया गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात मान लिया। हाँ, हुकूमत ने पुलिस ज्यादतियों की जांच की मांग किया था। अरे जहां जहां गर्दा उड़ा के पुलिस किसी को अगर ठोका है आंदोलनकारी का, तो गांधी कहना था कि एग्जामिन कीजिए कोई मारा क्यों है। बात समझ में आ रहा है? इसको हुकूमत मानने से इनकार कर दिया। नामुक कानून उन्मूलन की मांग और बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया। ध्यान रखना, अगर इसमें गांधी ने यह भी कहा कि जो जमीन जब्त की है किसी का, जैसे तुम आंदोलन में उतरा, तेरी जमीन हुकूमत जब्त कर ली, तो गांधी कहना है कि यार जो जमीन जब्त की उसको वापस दो, हम आंदोलन रोकने को तैयार है लेकिन तुम वापस दो। तो भाई इरविन ने कहा कि अगर जमीन थर्ड पार्टी को नहीं बेचा गया, मान लो तारा जमीन जब्त किए और जब्त करके हम ककरो बेच दिए, बोल तब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर जब्त करके नहीं बेचे होंगे तो फिर उसको वापस दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार गांधी इरविन वार्ता जो है ये एकदम पहली बार भारत का कोई ऐसा मूवमेंट था जिस मूवमेंट में ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेज दोनों बराबरी पर था। ब्रिटिश हुकूमत और
अंग्रेज, ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस दोनों के बीच बराबरी पर वार्ता हुई। ना कोई बड़ा रहा ना कोई छोटा रहा, ये वार्ता सटीक, सधा हुआ और लाजवाब रहा। लेकिन गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। कारण क्या है कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और वार्ता 5 मार्च को थी। तो गांधी से इस बात की पूरी उम्मीद थी कि गांधी जाएंगे और शहीद आजम भगत सिंह की रिहाई की बात पर अड़ेंगे। वो बार बार कहेंगे कि भगत सिंह को रिहा करो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। बात समझ में आया? लेकिन हालांकि भगत सिंह के बारे में गांधी ने कहा भी था, लेकिन इरविन मानने को तैयार नहीं था। इरविन का तर्क सीधा सा था कि आज जो खाली बेंच में बम मारा है वो इतना बड़ा हीरो हो गया, कल पार्लियामेंट को उड़ा देगा तो और बड़ा हीरो हो जाएगा, आवाम की आम जनता और साथ हो जाएगी तो हमको रिहा करना पड़ जाएगा। तो इससे आतंकवाद बढ़ेगा ना, हुकूमत घटेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, तो हम कर नहीं सकते। और अंततः गांधी को इसको खामियाजा भुगतना पड़ा। गांधी को कहीं काला झंडा दिखाया गया तो कहीं काला गुलाब दिया गया। मतलब ये वार्ता जो बहुत बड़ी वार्ता थी होने के बावजूद भी गांधी को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ये थी गांधी इरविन वार्ता। डेट है 5 मार्च 1931। ये प्रयत्न है किसका? तेज बहादुर सप्रू और जयकर का। और इसका पंच लाइन क्या है? पंच लाइन है कि आंदोलन को स्थगित किया जाना, थर्ड पार्टी में जमीन नहीं बेची गई तो उसको वापस दिया जाना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। डन है? तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें।